ऑल, वेलकम टू रिसाइकल्ड क्रैप। मेरा नाम मनप्रीत है और मैं आपके सामने उन बातों को जो लोगों को लगती हैं क्रैप हैं बट काम की होती हैं, ब्यूटीफुल बना के रिसाइकल करके आपके सामने रखती हूँ। ठीक है, एक तो ये हेलो हाय वाली इंट्रो कैसे होती है मुझे देनी नहीं आती है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आज मैंने इस वीडियो का स्टार्ट ऐसे किया क्योंकि बहुत दिन से सीरियस टॉपिक्स या कोई हिला देने वाले टॉपिक्स में मैं बात कर रही हूँ, बट ये टॉपिक मुझे लगा कि थोड़ा काम का है, पर इसको थोड़े इसी तरीके से बताना है, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। अब जाके वीडियो देखो। तीन ऐसे अतरंगी इम्पल्सिव डिसऑर्डर्स जो हमारे आसपास लोगों में होते हैं, चाहे वो हमारे घर के मेंबर्स ही क्यों ना हो। अच्छे खासे पैसे वाले लोग, अच्छी खासी रेपुटेशन वाले लोग, अच्छे खासे सोफिस्टिकेटेड लोग। प्रॉब्लम ये है कि उनको भी नहीं पता कि उनको ये जो हो रहा है उसको बोलते क्या है और वो कब क्या कर जाएं। क्लेप्टोमेनिया ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आपको चीज़ें जो वैल्यूएबल भी नहीं होती हैं, चीज़ें जो आपकी काम की भी नहीं होती हैं, उनको चुराने की आदत होती है। द इनएबिलिटी टू रेजिस्ट पावरफुल अर्जेस टू स्टील आइटम्स एंड दैट स्टीलिंग गिव्स यू प्लेजर, रिलीफ और satisfaction. Unlike shoplifters, kleptomaniacs do all of this just to soothe that urge, and there's no personal advantage or personal grudge against anyone. Although there's no exact number of people who have kleptomania, it is challenging to determine precisely because this psychological disorder is not always reported or diagnosed. Can you imagine? आपके घर के लोग, बड़े हों, बुजुर्ग हों, चाहे आप वो खुद हो, आप इनके साथ रहते आ रहे हो कितने सालों से। आपको पता है कि जो आपके घर से अचानक से चीज़ें गायब हो जाती हैं, कभी नोटिस किया कि वो होती कैसे है? आप समझते हो आप खुद लापरवाह हो, इसके लिए आपने वो चीज़ गुम कर दी, बट आपको नहीं पता कि ऑलमोस्ट हम सबकी फेवरेट सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स, उसकी वन ऑफ द लीड एक्टर्स विनोना राइडर को ये डिसऑर्डर है 2001 में बेवरली हिल्स में, और अपने एक मूवी सेट पे भी, जहां उन्हें आई थिंक बाद में निकाल दिया गया था। डायरेक्टर ने ये क्लेम किया था कि शी वाज कॉट स्टीलिंग आइटम्स फ्रॉम द सेट ऑफ दैट मूवी। मज़े की बात तो ये है कि इस डिसऑर्डर का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ही नहीं है। हालांकि डॉक्टर्स मेडिसिन दे देते हैं, बट इसके लिए साइकोथेरेपी रिकमेंडेड होती है, पर वो तब होगी ना जब लोग सामने आए। लोग तो शर्म, गिल्ट और उनका सीक्रेट ना लीक हो जाए उस वजह से बात ही नहीं करते हैं। कहीं ना उनको ये डर होता है कि वो सुधर ना जाए। Although its causes are not known, but it may be linked to problems with a naturally occurring brain chemical called serotonin. Serotonin, a neurotransmitter that helps regulate moods and emotions. So, low level of serotonin is common in people prone to impulsive behaviors. Dopamine, a chemical that causes pleasurable feelings, and some people seek that rewarding feeling again and again. जब क्लेप्टोमेनियक्स भी चोरी करते हैं ना, उनके भी दिमाग से ऐसा ही कुछ रिलीज होता है और उनको प्लेजर मिलता है। इंटरेस्टिंग इज़न्ट इट? तो अब ना आपके आसपास, घर में, बाहर नोटिस करना शुरू करो, कितने सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आप हैरान हो जाओगे। दूसरा, ये ना मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि कितने सालों से ये मेरे अंदर था, अब जाके थोड़ा सा कंट्रोल में आया है। पाइका डिसऑर्डर, ये ना नेक्स्ट लेवल का इम्पल्सिव कह लो या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कह लो, जो मेंटल हेल्थ से तो चलो ठीक है, बट फिजिकल हेल्थ से भी काफ़ी हद तक कनेक्टेड होता है। इसमें ना लोगों को आदत होती है लगातार ऐसी चीज़ें खाने की जो एक नॉन फूड सब्सटेंस है और जो उनको न्यूट्रिशन भी नहीं देता है, जैसे मिट्टी, क्ले, चौक, साबुन, हेयर्स या कच्चे चावल। सिंस आई एम अ कल्प्रिट टू दिस, तो जब मैंने अपने लिए हेल्प मांगी यूट्यूब से, तो मुझे कोई भी ऐसी वीडियो नहीं दिखी। रेयरली एक या दो थी जिन्होंने मुझे इतनी हेल्प नहीं की, तो मुझे लगा कि मैं आपकी हेल्प ज़रूर कर सकती हूँ क्योंकि इस चीज़ को मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता और अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कोई कर सकता। मेरे अंदर इतनी हद तक ये कंपल्सिवनेस बढ़ गई थी कच्चे चावल खाने की, मुझे लगता था कि मैं एक टाइम पे जितने ज़्यादा हो सके उतने खा लूँ। यू नॉट गोना बिलीव दिस, माई मॉम हैड दिस हैबिट ऑफ ईटिंग मुल्तानी मिट्टी एंड रॉ राइस ऑल्सो, नॉट इन अ पाउडर फॉर्म बट इन अ केक फॉर्म। लिटरली शी यूज टू ईट एम्पल अमाउंट ऑफ इट, एंड येस, इट्स 100% कनेक्टेड टू योर फैमिली। बचपन में जब मॉम को देखती थी कच्चे चावल खाते हुए या मुल्तानी मिट्टी खाते हुए, तो थोड़ा बहुत कॉपी कर लेती थी, बट आई डोंट नो हाउ सबकॉन्शियसली मेरे गहरे अंदर तक ये बात बैठ गई और मैंने लगातार
2015 से लेकर 2024 तक कच्चे चावल खाए हैं। 1 साल छोड़े थे सिर्फ जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी। मतलब ये हाल था कि 24 घंटे में से 16 घंटे मैं कच्चे चावल खाती थी। रूम में छुपा के रखे थे एक कंटेनर में, वहाँ से ले लिए, कभी पॉकेट्स में डाल दिए। पाइका डिसऑर्डर्स वालों की ये बात होती है, वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से करके जो चीज़ उनको पसंद होती है वो खा तो लेते हैं, बट इस तरीके से खाते हैं जैसे कोई जंगली जानवर किसी चीज़ को खाता है, जैसे उनको कभी वो चीज़ दोबारा मिलेगी ही नहीं। कैन यू इमेजिन? जितनी मेडिसिन थी मैंने सब ट्राई की, बट देवर नो रिजल्ट्स। स्पेसिफिकली सिर्फ कच्चे चावल की बात नहीं कर रही हूँ, बाकी चीज़ें भी, जैसे मिट्टी वगैरह की आदत होती है ना, उससे पता है क्या होता है? मुंह में छाले, पेट में दर्द, दांत में दर्द, मूड इरिटेटेड, FSIAD, अराउजल डिसऑर्डर, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पाइल्स, स्वॉलन फेस, ड्राइनेस इन योर बॉडी, नो चार्म ऑन योर फेस, और पता नहीं क्या क्या। चाहे जितनी भी इस डिसऑर्डर में फूड आइटम्स आती हैं ना, वो सबकी क्रेविंग हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम, आयरन और जिंक की कमी होने की वजह से आती हैं। और इसका साइकोलॉजिकल रीज़न ये होता है कि आपके बचपन में कोई ऐसा ट्रॉमेटिक एपिसोड हुआ हो आपके साथ जिसमें आपने ये चीज़ कैप्चर कर ली, या आपने किसी ऐसे इंसान को कुछ अटपटा सा खाते हुए देख लिया, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये हैबिट आ गई। बहुत इजी तरीका होता है इसको कंट्रोल करने का या ख़त्म ही कर देने का, बट उतना ही वो तरीका डिफ़िकल्ट होता है फॉलो करना। एक तो अपने आप के साथ ज़बरदस्ती मत करो, मत दबाओ अपने आप को, जितना दबाओगे उतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है। दूसरा, रिवर्स साइकोलॉजी करो, अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को ये एक्शन दो कि अभी आपको और खाना है और खाना है, और कभी भी नहीं बंद करना इस चीज़ को, तो वो ऑटोमेटिकली ना स्टॉप कर देगा। तीसरा, ये बड़ा इफेक्टिव फॉर्मूला है, बट उतना ही इक्वली वियर्ड है। क्योंकि इसने मेरे पे असर किया था, तो मुझे लगा आपकी और मेरी माइंड की रेंज शायद कहीं ना कहीं मिल जाए। जिस चीज़ की क्रेविंग होती है ना, जैसे मुझे कच्चे चावल की थी, आपको चाहे मिट्टी की हो, चाहे साबुन की हो, चाहे आपके हेयर्स की हो, जिस चीज़ की भी क्रेविंग होती है ना, यहाँ आपको ज़बरदस्ती ज़रूर करनी पड़ेगी अपने आप से। उस चीज़ के अलावा और कुछ मत खाओ। 2 दिन भी नहीं रख पाओगे, 2 दिन में छोड़ दोगे। थर्ड डिसऑर्डर है सबसे ज़्यादा डेंजरस मगर उतना ही अतरंगी, पायरोमेनिया, a rare mental health disorder characterized by an obsession with fire setting and intentional fires. Easy language में बोलूँ तो आग लगाना। वैसे तो ये काम रिश्तेदारों का होता है, बट यहाँ मामला थोड़ा सीरियस है। इसके साइंस ऑफ इंडिकेशंस होते हैं फैसिनेशन विद फायर्स, आग लगाना और उसको देखते रहना, ग्रेटिफिकेशन, संतुष्टि मिलनी, आनंद मिलना, राहत मिलनी जब आग लगाना या आग लगते हुए देखना, फीलिंग टेंशन बिफोर सेटिंग द फायर, मतलब एक टाइम पे हमारे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स का एक साथ आ जाना, जैसे टेंशन, एक्साइटमेंट, रिलीफ, प्लेजर, गिल्ट, शेम, प्राउडनेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मगर ये सारे काम तो रिश्तेदारों के भी होते हैं। खैर, किस किस रेंज तक ह्यूमन साइकोलॉजी उनसे वियर्ड काम कराती है, मैं खुद हैरान। आई थिंक अगर आप अपने आप से काफ़ी क्लोज हो, ये बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है बट बड़ी डीप बात है, लोग इस चीज़ को ना समझते नहीं है। अगर आप अपने क्लोज हो, जानते हो खुद को, तो आप इस चीज़ को काफ़ी हद तक रोक सकते हो या ख़त्म भी कर सकते हो ऐसी आदत को। एंडिंग ऑन अ वेरी स्वीट नोट, बेझिझक होके ना बात करो, ऐसे लोगों से शेयर करो जो जज ना करें। हर एक के सर्कल में ना कोई ऐसा होता है, कोई ना कोई मिल जाता है, और अगर कोई नहीं भी मिलता तो खुद से मदद मांगो, मिल सकती है। सच्ची बोल रही हूँ। फॉलो फॉर मोर।